आएंगे राम जी मेरे, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी मेरे, आएंगे राम जी। शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। मेरे विधन जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा विधन जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी बहार रास्ता आएंगे राम जी। आँखों से रोज अपने राह निहारती, 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 आँखों से रोज अपने राह निहारती। कांटा लगे न कोई, कांटा लगे न कोई भी, कोमल है राम जी। कांटा लगे न कोई, कोमल है राम जी। ओ शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। कलियों में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, कलियों में बेर चौधों से चुन चुन के ला रही, ओ कलियों में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, कलियों में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, कलियों में बेरी बागों से चुन चुन के ला रही। खट्टे हो चाहे मीठे, खट्टे हो चाहे मीठे हो, खाएंगे राम जी। खट्टे हो चाहे मीठे हो, खाएंगे राम जी। शबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। शबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा धन जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा धन जीवन बनाएंगे राम जी। चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी। अश्कों से धो रही
अश्कों से धो रही है राम के पाँव जी, अश्कों से धो रही है श्री राम के पाँव जी। शबरी बोर रास्ता आएंगे राम जी, शिवरी बाहर रास्ता आएंगे राम जी, शिवरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा धन जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा धन जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी बिहार रास्ता आएंगे राम जी, ओ आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। भगवान की जय। आज सबरी नीची निगाह करके बैठी हुई है और फूलों को बिछा रही है और मेरे परमात्मा सामने आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे प्रभु सामने खड़े हुए तो बहुत से संत इसका उपहास उड़ाते थे कि क्यों पगली, क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रही है, राम जी कभी नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही राम जी सामने खड़े हुए हैं और सबरी एकदम क्रोधित होकर बोली, मैंने अभी आपको भगाया था फिर तुम आ गए, मेरे राम जी के लिए रास्ता बना है, तुम्हारे लिए नहीं बना। जैसे ही सबरी ने ये बात कही तो राम जी ने धीरे से आवाज लगाई, मैया हम आ गए। सबरी ने नहीं देखा ऊपर, पुनः कहा, मैया तेरा राम तेरे सामने खड़ा है, तू कितने वर्षों से इंतजार कर रही है। जैसी सबरी ने ऊपर निगाह की है और भगवान के जैसी दर्शन किए है, मानो पागल हो गई। कहीं दौड़ लगाती है, कहीं जाती है, कुछ बिछाती है, कुछ लाती है, इतनी बेभोर हो गई, इतनी बेभोर हो गई। एक परात लेकर आई है और परमात्मा का हाथ पकड़ के ले जाती है, कुटिया में बिठालती है और बिठालने के पश्चात उसमें जल डालना ही भूल गई। आज जल डालना भूली है तो यहां पर देखिए श्री रामचरितमानस में एक भक्त अपने परमात्मा के चरण धुला रहा है तो आंसुओं से धुला रहा है, और श्रीमद् भागवत कथा में परमात्मा जब अपने भक्त के चरण धुला रहा तो वो भी आंसुओं से ही धुला रहा है। आप कहे महाराज कौन? जब सुदामा जी द्वारका नगरी पहुंचे तो वो बहुत सुंदर लिखा है, भगवान हाथ पकड़ के ले जाते हैं, नेत्रों से आंसू बहते हैं, बीमारियों के पैर में जो कांटे लगे थे उनको निकालते हैं। वो परात में जैसे ही चरणों को रखा है और रुक्मणी से कहा जल लेकर आओ, तो माता रुक्मणी जल लेने जाती हैं। इतने में भगवान सुदामा के चरणों को हाथ फेरने लगते हैं और आंसू इतने गिरे हैं सुदामा परमात्मा के कि लिखा है कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनों से चरणों को धो दिया। तो मानो आज भक्त कह रहा है कि भगवान अगर भक्त के अपने नैनों से चरणों को धो सकता है तो भक्त में भी उतना सामर्थ्य है कि वो भी अपने आंसुओं से परमात्मा के चरणों को धो सकता है। वो धोए सबरी ने। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, कौन सा जल? बोले सादर जल ले चरण पखारे, 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 पुनि सुंदर आसन बैठारे, पुनि सुंदर आसन
नेत्रों से आज मेरे राम जी को चरणों को धोया है, और चरणों को धोने के पश्चात आसन बिछाना चाहती है, आसन नहीं बिछ पाई है और भोग लेकर आ गई है। क्या भोग लेकर आई? सबरी ने क्या भोग दिया था? फल, फलों को भोग दिया है। बाबा लिखते हैं, कंदमूल फल सुरत अति दिए राम कहूँ आनी। और फिर प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार वखाने। जहां भी समय मिलता था मेरे राम जी को, और राम जी से पूछा जाता था जब भोजन बनते थे राज दरबार में, तो माता कौशल्या पूछे कि बेटा भोजन कैसा बना है, तो राम जी एक ही बात कहते थे, मैया जो बात सबरी के कंदमूलों में थी वो इसमें नहीं है। बार बार बखान किया है। और महाभारत में भी जब मेरे कन्हैया से पूछा जाता था कि कन्हैया भोजन कैसा बना है, तो कन्हैया भी एक ही बात कहता था, जो विदुरानी के छिलकों का जो स्वाद था वो मुझे आज तक कहीं प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि छिलके का भोग लगाया। इसका मतलब भगवान आपको बताना चाहता है, कोई विशेष चीज भगवान को अर्पण करते हैं, जैसे 500 किलो रुपए का मीठा इत्यादि जब हम लेकर जाते हैं, तो ब्रह्मे से ये ध्यान रखना कि जब आप लेकर खरीदें, और खरीदने के पश्चात ये अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाना कि मैं इतना महंगा प्रसाद लेके जा रहा हूं, तो मैं मंदिर में पहुंचूंगा तो मेरा बहुत सम्मान होगा। हाँ, सम्मान करेंगे, क्योंकि आज जो मंदिर समिति में व्यवस्थाएं देख रहे हैं तो वैसी व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन भगवान कभी भी प्रेम से जो आप दोगे वही स्वीकार करता है, बाकी कुछ स्वीकार नहीं करता। पहली बात तो हम आप परमात्मा को देने लायक हैं ही नहीं, ये दिमाग में बात बिठा लो। पहले तो हम देने लायक नहीं हैं। ये तो वैसी व्यवस्था है कि जैसे श्रीमान जी सक्सेना जी को कोई, स्वतंत्र जी सक्सेना जी को कोई 1 लाख रुपया दे दिया, अब देने वालों को वो जाएं और कभी 2000 रुपये दे दिए, कभी 1000 रुपये दे दिए, कभी 20,000 रुपये दे दिए, कभी 5000 रुपये दे दिए, तो क्या आप अपने आप में अहंकार जागृत करेंगे? भाई उनका पैसा हम उन्हीं को तो लौटा रहे हैं, भाई जो हमें परमात्मा ने दे दिया है, और फिर हम देने जाएं तो हम कहें कि नहीं हम चढ़ा रहे हैं, तो हम कितने बड़े मूर्ख हैं। बस यही कहें कि हे प्रभु, तुमने जो दिया था उसमें मेरा भी खर्चा चल रहा है, और किस्त बची है, तो जो किस्त बनाई है आपने वो किस्तों से मैं आपका भी लौटाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं, आपका ही तो दिया हुआ है सब। पैसा छोड़ दो, ये पांच भौतिक शरीर छोड़ दो। बाबा ने प्रारंभ में मैंने 3 चौपाई बताई हैं, ये मैं बार बार बताता हूं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, ये अधम है। एक में लिखते हैं, बड़े भाग मानस्तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। लेकिन तीसरी चौपाई जब लिखी उन्होंने, तो बोले वो कौन सा शरीर है जो परमात्मा को सबसे ज्यादा प्रिय है? वो एक ही शरीर है। वो कौन सा? बोले सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो छल छाड़ भजे रघुवीरा। बस उसी की देवता याचना करते हैं, बाकी हम सब माटी के पुतले हैं, किसी काम के नहीं। आपको लग रहा है मैं ये कर सकता हूं वो कर सकता हूं, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो बिल्कुल। बस यही मानो कि परमात्मा ने जिस प्रकार हम किसी डिपार्टमेंट में नौकरी करते हैं, हमारे अंडर में 2, 5, 10 आदमी कर्मचारी काम करते हैं,
उनकी संभाल हम कर रहे हैं। उसी प्रकार गृहस्थाश्रम में हमें परमात्मा ने भेजा है। उस गृहस्थाश्रम की हम माली की तरह सार संभाल कर रहे हैं। और जिस दिन हमारी ड्यूटी से रिटायर होने का चांस आएगा, उस दिन हम रिटायर होकर चले जाएंगे। परमात्मा दूसरी भर्ती यहाँ पर कर देगा। वो करता है, वो तो उसे चलाना है। इसलिए एक सुंदर दोहा है कि लोग कहते बोले हम मर जाएंगे तो परिवार भूखा मर जाए, कहते नहीं। एक ने बहुत सुंदर लिखा है कि वैद्य मरे रोगी मरे। जो वैद्य डॉक्टर हैं वो भी मर गए। अच्छा बताओ, डॉक्टर इतनों के प्राण बचाते हैं, अगर मरना निश्चित नहीं हो तो डॉक्टर जिंदे रहते ना। अब तक डॉक्टर सब जिंदे रह सकते थे, वो क्यों मरते? उन्हें तो मालूम है कि कौन सी बीमारी का कौन सा इलाज है, लेकिन नहीं। बोले वैद्य मरे रोगी मरे। अच्छा रोगी भी मर गए, डॉक्टर जिनका इलाज कर रहे थे वो भी मर गए। बोले वैद्य मरे रोगी मरे, मरे जलावन हार। अच्छा 250 लोग जो जलाने गए थे वो भी मर गए, वो भी जिंदे नहीं बचे आज तक। तो बोले वैद्य मरे रोगी मरे, मरे जलावन हार। अच्छा जो घरों के सामने खड़े होकर देख रहे थे, वो लकड़ियों में नहीं जा रहे थे जैसे माताएं देख रही वो सब। तो वैद्य मरे रोगी मरे, मरे जलावन हार। और देखने वाले सब मरे, और ज्यों को त्यों संसार। जैसा का तैसे पड़ा, कितने मर रहे हैं, लेकिन भगवान सारी व्यवस्थाएं चला रहा है। ये लीला चल रही है। हम तो अपने आप में ही कहते हैं। एक बार क्या हुआ था, ये मई जून का महीना था। एक गाड़ी चल रही थी, उसमें सामने बैल चल रहे थे, पीछे गाड़ी थी लकड़ी की, उसके नीचे एक कुतिया चल रही थी। अच्छा वो बहुत परेशान, इतनी परेशान पसी पसी हो रही, और उसे ऐसा लग रहा कि पूरी गाड़ी का भार मैं ही खींच रही हूं। उसे लगा, मई जून का महीना था। कुछ दूर तक वो चली और बहुत हाँपते जा रही माने अपने आप को, और थोड़ी दूर चलती हो, गाड़ी की जो पार रहती वो टूट जाती। और जब पार टूटी तो गाड़ी वहीं रुक गई, कुतिया आगे निकल गई। जब वो आगे निकली और मई जून की जब धूप उसको लगी तो उसने ऊपर देखा, तो ऊपर जैसे ही देखा तो गाड़ी दिखाई नहीं दी। जब गाड़ी दिखाई नहीं दी तो पीछे मुड़कर देखा तो गाड़ी बहुत पीछे रह गई थी। जब पीछे रह गई तो उस दिन उसे एहसास हुआ कि मैं गाड़ी को नहीं चला रही थी, मैं तो गाड़ी की छत्र छाया में रेंग रही थी, मैं गाड़ी को नहीं चला रही थी। कहने का तात्पर्य है कि हम गाड़ी को नहीं चला रहे, हम आश्रम को नहीं चला रहे, हम तो उस आश्रम की छत्र छाया में हमारा जीवन यापन कर रहे हैं। बस यही समझो। चलाने वाला तो कोई और है, जो दिन रात चला रहा है, दिन रात निरंतर चल रहा है। तो आज भगवान माने प्रेम से ही स्वीकार करता है, और आज सबरी के फलों को खाया और बार बार बखान किया है, बार बार। और हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती, क्या कहती है कि हे वेदिया स्तुति करो तुम्हारी। हे परमात्मा, आपकी स्तुति मैं कैसे कहूं, मेरे पास तो कोई साधन ही नहीं है। तो भगवान ने कहा, बेटी चिंता मत कर, ये जो स्थिति पूजन है ये तो सर्प। सबरी ने कहा कि मैं भीलनी जाति की हूं, और लोग बाग मुझे नीच दृष्टि से देखते हैं। तो भगवान ने सर्व समाज के लिए बहुत सुंदर सूत्र दिया है। यहां पे भगवान ब्राह्मण का नहीं होता, भगवान क्षत्रिय का नहीं होता। ध्यान रखना भैया, परमात्मा किसका होता है? रामचरितमानस कहता है, बोले जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाए, धन बल परिजन गुण चतुराए, धन बल परिजन गुण चतुराए। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। बेटा मेरे यहां जाति पाति नहीं चलती है, मेरे यहां जाति पाति नहीं चलती है। अगर परमात्मा के यहां जाति पाति चलती तो जटायु को परमात्मा अपने धाम को नहीं पहुंचाते। परमात्मा के यहां अगर जाति पाति चलती तो सबरी को परमात्मा अपना धाम नहीं देते।
परमात्मा के यहां जाति पाति चलती तो केवट को परमात्मा अपने धाम को नहीं पहुंचाते। बताइए आप, जितने भी भगवान के दरबार में गए हैं क्या इनकी कोई जाति निश्चित थी? नहीं। जिन्होंने बहुत यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, उनको परमात्मा ने अपने धाम नहीं बुलाया। परमात्मा ने किसको बुलाया? जिसका संसार में कोई नहीं था उसको परमात्मा ने बुलाया। इसलिए तो कहा है किसी ने, बोले दरबार में राघवो राम लला के। कौन? इस दरबार में जितने भी लोग आते हैं वो कौन से आते हैं? कौन से आते? बोले दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। यहां कौन से लोग सीने से लगाए जाते हैं? बोले दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए जाते हैं। और दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया से सताए लोग यहाँ, दुनिया से सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। संसार सही रहने को यहाँ, संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख है, सहने को यहाँ दुख ही दुख है। सहने को यहाँ भर भर के प्याले जय हो अमृत के, भर भर के प्याले अमृत के यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में मुरली वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और दृष्टि से मैं आपको समझा दूं और समझ लीजिए। जो संसार जिस व्यक्ति को त्याग देता है उसे परमात्मा स्वीकार करता है। और भी जैसे ये 100 का नोट है, आप देखें ये 100 का नोट है। इसे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में ले जाओ, ये चल जाएगा। चल जाएगा ना? तो कड़कड़ा रहा, बिल्कुल सामर्थ्यवान है, अभी ये सक्षम है, इसे कोई भी चला देगा। अच्छा, इसी नोट को फाड़ने के पश्चात इसमें एक पनी लगा दो, बीच में से एक अपन ने जोड़ दिया, इसे माने ठीक कर दिया। फिर इसे आप लेकर जाएंगे तो बैंक वाला भी मना कर देगा, चाय वाला भी मना कर देगा, फल वाला भी मना कर देगा, सभी लोग मना करेंगे इसे, है ना? जब सब लोग इसे मना करेंगे तो जब ये कहीं नहीं चलेगा तो लोग बाग जाएंगे सागर लाइफ स्टाइल कॉलोनी में जो दान पेटी रखी है राम जी की, उसमें डालेंगे और दंदनाते हुए चला जाएगा। कहां चला ये? भगवान के दरबार में चला। अच्छा देखिए, इसने भगवान का सहारा ले लिया। जब भगवान की दान पेटी से जब ये निकलेगा तो बैंक में जाएगा तो बैंक में भी ये चला जाएगा, क्योंकि इसने भगवान के सानिध्य में पहुंच गया। ये परमात्मा के सानिध्य में पहुंचा है।
उसी प्रकार इस व्यक्ति की हालत है। जब तक ये कड़कड़ाता हुआ समाज में चल रहा है, जब तक सब जगह चलेगा, पत्नी भी स्वीकार करेगी, बेटा भी स्वीकार करेगी, पत्नी माता भी स्वीकार करेगी, पड़ोसी रिश्तेदार सब भी स्वीकार करेंगे। लेकिन यही व्यक्ति जब जुड़ जाएगा, माने फट जाएगा, माने असाध्य हो जाएगा, तो पर ऐसे समय समय पे आएंगे, उस समय समय पे देखेंगे और हर कोई स्वीकार नहीं करेगा। अगर इनके सत्कर्म होंगे, इन्होंने अपने माता पिता की अगर सेवा की होगी, तो कोई बेटा ऐसा निकलेगा जो इसे स्वीकार करेगा और बुढ़ापे में ले जाकर भगवान के दरबार में पहुंचाएगा। इसलिए ध्यान रखें भैया, समय के साथ चलते चले। आज माता सबरी कहती है, बोले आधा में ते आधा में, आधा में अति नारी, ओ तीन में मति मंद अगारी, ओ केहे विधि स्तुति करो तुम्हारी। किस प्रकार स्तुति की परमात्मा, ये समाज ने मुझे स्वीकार नहीं किया। तो भगवान के नेत्रों से आंसू आने लगे। वो कहते हैं, मैया जो समाज स्वीकार नहीं करता, उसे तो मैं ही स्वीकार करता हूं। क्योंकि जब तक ये दूसरे के सहारे रहता है, जब तक मुझे याद कहां करता है, और जब दूसरे छोड़ देते तभी तो ये याद करता है मुझे। कहती नहीं? जैसे आप पढ़े हैं बुजुर्ग, जैसे हम अभी परसों गुप्ता जी के यहाँ गए थे, तो वो दादाजी, उनके पिताजी बहुत बढ़िया सेवा, लेकिन एक ही बात निकली उनके मुख से कि गुरुजी बस अब तो भगवान से प्रार्थना करो कि हमें उठा ले। मतलब उनके शरीर से भी असाध्य हो चुके हो। माने जब अपने शरीर का सहारा छूट गया, सारा साथ, जबकि उनके बेटा बेटी बहू बढ़िया साथ दे रहे, इसके बाद भी वो कह रहे हैं कि अब इन्हें भी कष्ट हो रहा है, भगवान से एक ही पुकार है कि हमें उठा ले बस। इसलिए भैया ऐसा कर्म करते चलो, ऐसा कर्म करते चलो कि जब हम आए थे तब तो हम रोए थे, लेकिन जब हम जाएं तो सारा संसार रोए और हम हंसते हुए जाएं। ऐसा कर्म करिए आप लोग। आज भगवान ने नवदा भक्ति मां सबरी को श्रवण कराई है और कहते हैं, प्रथम भगति, ध्यान रखना 9 भक्ति हैं, 9 में से आप कोई सी भी कर लो। संक्षेप में बता दे रहा हूं, नहीं तो यही 3-4 दिन में होती, 4-5 दिन में होती यही भक्ति। बोले प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति होती है संतों का संग। अब संत तो इस काल में प्राप्त नहीं हो पा रहे हमको, तो दूसरी भक्ति बताई। कौन सी? दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कुछ मत करो, घर में बैठे हैं जिस प्रकार, क्योंकि सास भी बहू की सीरियल देखती हैं, समाचार देखती हैं, उसी प्रकार रोटी बनाते बनाते परमात्मा की कथा श्रवण करो। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथाओं के प्रसंग को हम श्रवण करेंगे। कोई भी काम कर रहे हैं, देखिए, हाथ काम करने के लिए, पैर चलने के लिए, कान सुनने के लिए, नेत्र देखने के लिए, नासिका सूंघने के लिए, और मुंह किसके लिए? क्या करता है? सिर्फ खाता है और कुछ नहीं करता। बताइए, एक खाता है और एक दूसरे की बुराई करता है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। अच्छा, इनसे पूछो कि आपने भजन बोले महाराज टाइम ही कहाँ रखा है? अब बच्चों का टिफिन बनाना, ये करना, वो करना, तो बताइए आज तक जीव ने एक आध रोटी बेली हो? तब आप जीव ने बेली कोई रोटी? जीव ने कोई काम किया? बोले कुछ काम नहीं करती है। क्या करती? सिर्फ खाती है। तो इसे कोई काम नहीं है। अगर ये चाहे गाली बके, चाहे किसी की बुराई करे और चाहे भजन करे, आपका काम डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर रोटी भी बनाएंगी तो भजन करेंगी तो भी काम डिस्टर्ब नहीं, अगर किसी की बुराई करेंगी तो भी काम डिस्टर्ब नहीं। ये किसका कोई काम ही नहीं है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम नाम मन दीप धर, जी है देहरी द्वार, ओ तुलसी भीतर बाहरो, जो चाहत उजियार। इसका कोई काम नहीं। चाहे भोजन करा लो, भगवान का भजन करा लो, बस हमारा कल्याण हो जाएगा। तो दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी भक्ति बोले गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान,
और चौथी भगति मम गुण गण करही कपट तजिगानी। भगवान का अगर भजन कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, तो बगैर कपट के जपें आप। अगर एक बार अगर हाथ में माला आ गई तो 5 मिनट का समय माला और परमात्मा में ही लगाएं, संसार से छोड़ दें। बिल्कुल कुछ भी होता रहे, नहीं तो ऐसे थोड़ी गौमुखी के में हाथ है और सामने चले जा रहे हैं तो कोई निकल, ओ भाई साहब थोड़ा 2 मिनट रुक जाना, आप उधर जा रहे हैं, हाँ दूध की पैकेट भिजवा देना था, तो माला चल ही रही। बताइए ऐसी माला से क्या मतलब। और भजले प्यारे शाम सवेरे माला एक हरि नाम की, वो जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। भजले प्यारे शाम सवेरे माला हरि के नाम की। शाम सवेरे माला हरि के नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। एक माला तो माता जानकी ने हनुमत को उपहार दिया। जिस माला को माता जानकी ने हनुमत को उपकार दिया। उस माला को तोड़ तोड़ कर भूमि ऊपर डाल दिया। उस माला को तोड़ तोड़ कर भूमि ऊपर डाल दिया। महिमा अगम अपार है, महिमा अगम अपार है श्री रामचंद्र भगवान की। इस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। ओ जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। राज दरबार में माता सीता ने हनुमान जी को एक माला दी मोतियों की, और जब मोतियों की माला दी तो हनुमान जी महाराज उसे दांत से तोड़ते जाते, वो फेंकते जाते। सुग्रीव आदि सभी लोग बैठे थे, आपस में बातें करने लगे। देखो बंदर बंदर होता है, उसे मोतियों की माला दी, वो तोड़ तोड़ के फेंक रहा है। कोई जानमकार को देते तो बढ़िया गले में डालता वो। तो इनसे रहा नहीं कहा और हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम कम से कम ये तो समझो कि ये है क्या चीज, अब तोड़ते जा रहे तुम, क्यों तोड़ रहे इसे, ये मोतियों की माला है। तो हनुमान जी ने कहा कि इन्हें फोड़ फोड़ कर देख रहा हूं कि इन मोतियों में मेरे राम जी हैं कि नहीं। तो बोले मोतियों में राम, अपितु कहीं मोतियों में नहीं, आकाश पाताल जड़ चेतन में सभी में परमात्मा है, सभी में। बगैर परमात्मा के तो कोई हो ही नहीं सकता। तो ये मोतियों में परमात्मा है कि नहीं वो देख रहा हूं मैं, ये राम लिखा है कि नहीं इसमें। तो बोले सब में परमात्मा है। तो सुग्रीवादी ने कहा तुम्हारे अंतःकरण परमात्मा, बोले मेरे तो रोम रोम में परमात्मा है, रोम रोम में। तो बोले बताओ कहां है। तो उसी बीच सभा में, और सीना फाड़ के दिखला दी है, सीना फाड़ के दिखला दी है मूरत मेरे राम की। और जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। तुम्हारे हनुमान जी महाराज ये कहना चाहते हैं कि जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की।
तो माला भी अगर जपें, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, और जब भी करते हैं तो विश्वास होना चाहिए। यहां पर पंचम भक्ति बताते हैं राम जी, बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, ओ पंचम भजन सुवेद प्रकाश। छठी भक्ति भाई, छठ दमशील बिरत बहु कर्मा, निरत निरजन सज्जन धर्मा। सज्जनता का धर्म होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। सातम भक्ति कौन सी बता रहे हैं? बोले सातम सम मोहि में जग देखा, सारे संसार को मुझ में देखो। ये सातवीं भक्ति है। अगर आप पूजा नहीं कर सकते, अनुष्ठान नहीं कर सकते, तो सारे संसार को राम में देख लो, बस वही सबसे बड़ी भक्ति है। आठवीं कौन सी बताई? बोले आठम यथा लाभ संतोषा, जो लाभ आपको प्राप्त हो रहा है उसमें संतोषी रखिए। लेकिन हमारा लोभ बढ़ता जाता है, क्योंकि लाभ ही लोभ की उत्पत्ति है। व्यक्ति को जब लाभ होता है तो सामने आके लोभ खड़ा हो जाता है। आप कहें कैसे? जैसे आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है और मोटरसाइकिल आपको प्राप्त हो गई, तो मोटरसाइकिल आपको मात्र ज्यादा से ज्यादा 6 महीने और 1 साल सुख देगी बस। उसके पश्चात जो सामने कार रूपी लोभ खड़ा हुआ है उस पे आपकी दृष्टि टिक जाएगी कि अब कार कैसे प्राप्त हो। लेकिन कर्मशील व्यक्ति के लिए जो कर्मशील हैं, धर्म पे चलते हुए, धर्म का स्मरण करते हुए, सद्बुद्धि से अगर लोभ को भी अपने जीवन में लाते हैं तो वो भी धर्म बन जाता है। जैसे लोभ होना चाहिए, बोले कैसा होना चाहिए? लोभ नहीं होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल जीवन में। लोभ बहुत जरूरी है, क्रोध भी बहुत जरूरी है, अभिमान भी बहुत जरूरी है, और अहंकार भी बहुत जरूरी है हर व्यक्ति के जीवन में। ये होना चाहिए। हम नहीं कहते कि लोभ मत करो। अगर लोभ नहीं करोगे आप तो ये कथाएं कैसे होगी? अगर आपके पास पैसा नहीं होगा, इतने आश्रम चल रहे हैं, इतने दान पुण्य चल रहे हैं, इतने भंडारे चल रहे हैं, इतने मंदिरों का निर्माण हो रहा है, ये गृहस्थाश्रम का पैसा तो है कि संत महात्माओं के पास है? बिल्कुल नहीं। सारे आश्रमों का आधार अगर कोई आश्रम है तो वो गृहस्थाश्रम है। और इसमें अगर लोग कहें कि आप पैसा मत जोड़ो, आप त्याग कर दो, तपस्या करने लगो, तो फिर हमारा क्या होगा? इसलिए लोभ करो। लोभ होना बहुत जरूरी है। लेकिन लोभ करते चलो तो किस प्रकार करो कि काम नार प्यार जिमि लोभई के प्रिय दाम, उत्तमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम, सियावर रामचंद्र जी की जय। लोभ बहुत जरूरी है, लेकिन लोभ करना कहां है? हमें जगह निश्चित वो करना है। अभिमान भी करना है, अभिमान भी जरूरी है जीवन में। तो अभिमान कहां करें? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अस अभिमान जाए नहीं भोरे, अस अभिमान जाए नहीं भोरे, अस अभिमान जाए नहीं भोरे, अस अभिमान जाए नहीं भोरे। मैं सेवक रघुपति प्रभु मोरे, मैं सेवक रघुपति प्रिय मोरे, मैं सेवक रघुपति प्रभु मोरे, मैं
सत्य घटना मैं आपको बताता हूं, नाम नहीं लूंगा। 5 मंगलवार मध्य प्रदेश के राजा मान लो आप, उन्होंने मंगल छीन किए। तीसरे मंगल मुझसे बोले वो बैकुंठ में कि गुरुजी ये मेरा पर्सनल नंबर है और ये आप ले लो, जब भी आपको जरूरत हो तो आप फोन लगा देना। बहुत पहचानते हो अभी, उनकी मैसेज बहुत जाते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा, तो अब हनुमान जी की जैसी कृपा हुई हो। उन्होंने जैसे ही मुझसे ये कहा तो मैंने मात्र एक ही शब्द कहा, भैया जी आपने बहुत अच्छा कम से कम ये कहा मुझसे, लेकिन मुझे ये लग रहा है जिस वैकुंठ में मैं खड़ा हूं, जिस परमात्मा की मैं सेवा कर रहा हूं इतने वर्षों से, और काम में इस बाखर में कर रहा हूं, पैसा मांगने अगर दूसरे घर में जाऊंगा तो इनको कितनी बुरी लगेगी। भाई जिस दरबार में मैं हूं और आप उसी दरबार में भिखारी बनकर आए हैं, मांगने आए हैं आप। जिस दरबार में मैं सेवा कर रहा हूं, जिस दरबार में मैं नौकर हूं, उस दरबार में आप भिखारी बनकर आए हैं। तो अगर भिखारियों के यहां मैं मांगूंगा तो मेरे सेठ को कितना बुरा लगेगा, ये परमात्मा को। उन्होंने बहुत सुंदर कहा मुझसे भी, कह गुरुजी पहली बार मुझे ऐसा ब्राह्मण मिला जितने इतने कटु शब्द मुझसे बोले। लेकिन वास्तव में ये सत्य है कि मैं वहां से आया हूं तो मैं भिखारी बन के आया हूं, जहां मांग रहा हूं वहां के आप बिल्कुल मेन हैं। और आप इनको छोड़ के अगर मुझसे मांगेंगे तो मैं नाराज हो जाऊंगा तो आपकी गाड़ी चल जाएगी, अगर ये नाराज हो गए तो तुम्हारी गाड़ी कैसे चलेगी। इसलिए संसार से रिश्ता रखो, ऐसा नहीं है कि संसार से रिश्ता नहीं रखना, संसार से रिश्ता रखना है, लेकिन जब जगत के परमात्मा को सारी चीजें समर्पण कर दी हैं तो सबसे पहले हमें उसके दरबार में मांगना चाहिए। अगर वो पूर्ति नहीं करता है तो फिर संसार में जाओ, फिर उसकी नाक कटेगी। तो कहने का तात्पर्य है, आठम भक्ति कहते हैं, बोले आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखा हूं पर दोषा। सपने में भी दूसरे का दोष मत देखो, क्योंकि दूसरे का दोष देखेंगे तो हमारा समय बर्बाद होगा। हम जिस काम को कर रहे हैं उस काम से भटक जाएंगे। भाई दूसरा क्या कर रहा है, कैसी अवस्था में रह रहा है, तो हमारा जो जीवन है सीमित है। और आधा समय हमने दूसरे की बुराई में लगा दिया, दूसरे की अच्छाई में लगा दिया, दूसरे के ज्ञान के लिए लगा दिया, तो फिर हम जो काम कर रहे हैं उसमें हम बहुत पीछे रह जाएंगे। भाई जैसे किसी दूसरे को गड्ढे में हमें गिराना है तो गड्ढा वो थोड़ी खोदेगा, हमें खोदना पड़ेगा। वो गड्ढा खोदने में कम से कम आपके 10 घंटे तो जाएंगे। अब वो गिर रहा है कि नहीं गिर रहा वो तो उसकी इच्छा है, लेकिन समय तो हमारा बर्बाद हो गया ना। इसलिए सपने नहीं देखूं, पर सपने में भी नहीं देखना। नवम भक्ति भाई, नवम भक्ति बहुत सरल है। नवम सरल सब सन छल ही ना, और मम भरोसे ही हरस नदीना। सब सरल। और फिर लास्ट में कहते हैं, नव मऊए कौ जिनके होई, नारी पुरुष चाचर कोई। नव मऊए कई जिनके होई, नारी पुरुष चाचर। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। रामचरितमानस के माध्यम से आज हनुमान जी और राम जी का मिलन होने जा रहा है। आज मेरे परमात्मा के स्कंद कांड में प्रवेश करते हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, आगे चले बहरे रघुराया, उर्स मूक पर्वत निराया। जैसे देखा
तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, और आवत देखी अतुल बल सीवा। व्याकुल हो गया सुग्रीव, कांपने लगा। नीचे से जैसे राम जी और लक्ष्मण जी को देखा तो कांपने लगा। हनुमान जी के जोरे पहुंचा, हनुमान जी के प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहता है, हनुमान नीचे तलहटी में 2 राजकुमार आ रहे हैं। तो बोले प्रभु मुझे क्या करना है? बोले तुम्हें उनका पता लगाना है, ये बाली के द्वारा भेजे हुए तो नहीं है। तो बोले मैं जाऊं? बोले हाँ। बोले किस प्रकार जाऊं बताइए आप। तो बोले ब्राह्मण का भेष बना के जाइए आप। बोले धारी बट रूप देखते जाई, ओ कयसु जान जी सैन बुझाई। ब्राह्मण का भेष बनाकर जाओ और नीचे से ही मुझे इशारा कर देना ये बाली के द्वारा भेजे हुए हैं अथवा नहीं। तो बोले आप क्या करोगे? अगर बाली के द्वारा भेजे हुए तो आप क्या करोगे? बोले भागो तुरत तजो यह से, तुरंत भाग जाऊंगा मैं। तो बोले महाराज भाग के जाओगे कहाँ? यहाँ तो बाली इसलिए नहीं आता कि उसे श्राप है, यहाँ श्राप बस आवत नहीं। और जब इस श्राप की नगरी से बाहर हो जाओगे तो बाली तो तुम्हें तत्काल मार देगा। आज मेरे हनुमान जी महाराज ब्राह्मण का भेष बना कर जाते हैं। लक्ष्मण जी आगे आगे चल रहे हैं, राम जी पीछे चल रहे हैं। कितनी सुंदर झांकी है। ब्राह्मण का भेष बनाया, बगल में पोथी चपेट ली हनुमान जी महाराज ने, हाथों में चटकोरा है, खड़ांग पहने हुए हैं, पीतांबर डाले हुए हैं, माथे पर त्रिपुंड है, और सीताराम सीताराम भजते जा रहे हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अच्छा, इसमें हमारी संतुष्टि हो जाती है। परेशान हो तो सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। लेकिन हम ये कहते हैं ऐसा नहीं है, ये हम ऐसा नहीं गाते इसे। फिर कैसा गाते? बोले सीताराम 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 कहिए, और जेहि विधि रहे राम तेहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम, जिस प्रकार मेरा परमात्मा रहा उस प्रकार अपन रहे तो आनंद की प्राप्ति हो जाए। आज हनुमान जी महाराज पहुंचे हैं तो देखिए मेरे राम जी कौन है? छत्री रूप में आए हैं। अच्छा, हनुमान जी महाराज कौन है? ब्राह्मण रूप में आए हैं। यहां हनुमान जी महाराज राम जी को नहीं पहचाने। माने परमात्मा ये कहना चाहता है, अगर आप बनकर मेरे सामने आएंगे, बनकर मेरे सामने आएंगे तो मैं यहाँ पे नहीं पहचान पाऊंगा, क्योंकि मेरी दृष्टि बनकर जो आता है उसे पहचानने की नहीं है। मैंने जैसा भेजा है वैसा अगर मेरे दरबार में आएगा तो मैं पहचान पाऊंगा। अच्छा, हम लोग बन के जाते हैं, बन के ही जाते हैं। जितने सब बैठे सब बन के ही जाते हैं भगवान के दरबार में, बगैर बने कोई नहीं जाता। आज हनुमान जी महाराज बन के गए हैं तो क्या कहते हैं? बोले बे प्ररूप धरि कपित गया हूं। सामने से आ रहे हनुमान जी महाराज भजन करते हुए, लक्ष्मण जी आगे आगे चल रहे हैं, राम जी पीछे चल रहे हैं। और क्या कहते हैं? सबसे पहले क्या काम किया हनुमान जी महाराज ने? बोले माथ नाये पूछत अस भया। यही काम गड़बड़ कर दिया हनुमान जी महाराज ने, बस यहीं से ही शुरू गड़बड़ हो गई। मेरे राम जी क्षत्रिय रूप में हैं, हनुमान जी ब्राह्मण रूप में हैं,
तो राम जी का कर्तव्य बनता था कि ब्राह्मण को प्रणाम करें। यही है ना सनातन धर्म की रीति कि अगर संत कोई आ रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उनको प्रणाम करें। लेकिन यहाँ हनुमान जी महाराज ब्राह्मण बने हैं, राम जी क्षत्रिय बने हैं। और हनुमान जी महाराज क्या कर रहे हैं देखिए, बोले बेप्र रूप धरि कपित गया हो और माथ नाये पूछत अस भया हो। माथा नवा दिया, माथा नवाया तो राम जी ने, लक्ष्मण जी ने जैसे हनुमान जी का दर्शन किया था तो लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए, बोले भैया आप चिंता मत करो। बोले क्यों? बोले ब्राह्मण देवता आ रहे हैं, अपन उनसे पूछ लेंगे कि सीता जी कहाँ गई। हाँ, पत्र वत्र सब है उनके पास में, मुहूर्त बता देंगे तो वो बताएंगे, अब तो उसी रास्ते चलेंगे। तो राम जी ने कहा तुम्हें कैसे मालूम कि ये ब्राह्मण है, तुम कैसे जान गए? बोले देख नहीं रहे आप कितना बढ़िया वस्त्र पहने हुए हैं और चटकोरे हैं, बढ़िया माथे पे त्रिपुंड है, तेज चमक रहा है। तो जैसे ही सामने आए और माथ नाय पूछत अस भयूं, तो लक्ष्मण जी का दिमाग खराब हो गया। ये कैसा ब्राह्मण जो हमें प्रणाम कर रहा है, हम तो क्षत्रिय हैं। तो वो बेचैन भयभीत हो गए। तो राम जी तत्काल लक्ष्मण जी पीछे होकर राम जी को आगे कर दिया। और जब राम जी को आगे कर दिया, अच्छा जो बनावटी व्यक्ति रहता है वो फिर इतना बोलता है सामने वाले को सुनते ही नहीं है ना, अटपट गड़बड़ बोलने लगता फिर वो। तो हनुमान जी महाराज ने बोलना शुरू किया। देखिए आप कितने बोले, बोले कौ तुम श्यामल गौर शरीरा, कौ तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ वन वीरा, क्षत्रिय रूप फिरौ वन वीरा। और क्या कह रहा है, कठिन भूमि को मल पद गामी, कठिन भूमि को मल पद गामी, कवन हेतु बिच रहो वन स्वामी, कवन हेतु बिचरत तुम स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसैजन आपत बाता, सहज दुसैजन आवत बाता। बोलना प्रारंभ किया, राम जी को बोलने नहीं दिया। वो लास्ट में क्या कहते हैं कि तुम तीन देव मैं कोई, और नर नारायण की तुम दोई। और संतुष्टि नहीं हो तो एक और बोल गए, बोले जग कारण तारण भव भंजन धरणी भार, की तुम अखिल भुवन पते लीन मनोज अवतार, सियावर रामचंद्र जी की जय। इतने प्रश्न किए, और जब इतने प्रश्न किए तो राम जी ने भी इतने ही उत्तर दिए। हाँ, क्योंकि वो समझ गए थे ये बन के आए हैं। तो राम जी क्या कहते हैं, 2 चौपाइयों में 4 कांड का वर्णन किया है राम जी ने यहाँ, 2 चौपाई में मात्र। आधी चौपाई में अयोध्या कांड, बालकांड, आधी चौपाई में अयोध्या कांड, और आधी चौपाई में आरण्य कांड, और आधी चौपाई में किष्किंधा कांड। हाँ, देखिए आप कहते हैं, राम जी कहते हैं, बोले कौशलेश दशरथ के जाए, बालकांड हो गया पूरा। गागर में सागर ऐसे बोलते हैं। बोले कौशलेश दशरथ के जाए, और आदि चौपाई में क्या कहते हैं, बोले हम पे तू बचन मानी बन आए। मुझे पिताजी ने हमको वनवास दिया है और हम वन में आए हैं। एक चौपाई में 2 कांड हो गए। फिर दूसरी चौपाई बोलते हैं, बोले यहां हरि निश्चर वैदेही, आरण्य कांड, और विप्र फिरत हम खोजत ते, नाम राम लक्ष्मण 2 भाई,
ओ संग नारी सुकुमारी सुहाई। और फिर राम जी कहते हैं लास्ट, आपन चरित कहा हम गाई, और कहूँ बेप्र निज कथा बुझाई। हमने हमारा चरित्र कह दिया ब्राह्मण देवता, आपका तो बताओ आप कौन हो। तो जैसे ये कहा तो आधी चौपाई किष्किंधा में है और आधी कैलाश पर भगवान शंकर गा रहे हैं। देखिए, आधी चौपाई किष्किंधा कांड में और आधी कैलाश पर है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, प्रभु पहचान पर गई चरणा, प्रभु पहचान कर गई चरणा, प्रभु पहचान पर गई चरणा, प्रभु पहचाने पर गए चरणा। आधी तो यहाँ चल रही है और आधी कैलाश पर चल रही है। बाबा कहते हैं, बोले प्रभु पहचान पर गई चरणा, ओ सो सुख उमा जाए नहीं वरना। उस सुख की मैं कल्पना कर ही नहीं सकता कैसा सुख था। हनुमान जी के नेत्रों से आंसू पड़ने लगते हैं और हनुमान जी महाराज राम जी के चरणों में लेट जाते हैं। त्राहि माम प्रभु, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, मैं आपको पहचान नहीं पाया, आप मेरे सामने खड़े थे। हनुमान जी ने कहा कि एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, ओ प्रभु कोई मोहि विसार हो, दीन बंधु भगवान। हे प्रभु, हे करुणा के सागर, मैं कुटिल हूं, कामी हूं, मंद बुद्धि है, मैं भूल गया ये तो ठीक है, लेकिन आप तो जगत के परमात्मा हैं, आप कैसे भूल गए मुझे? आपको नहीं भूलना था। तो भगवान ने कहा, हनुमान हम आपको नहीं भूले। राम जी नहीं भूले हनुमान जी को। तो बोले कैसे नहीं भूले? अब तुरंत क्यों नहीं कहा कि मैं राम हूं, मैं आपको चरणों में लेट जाता, इतनी वार्तालाप करने की जरूरत ही नहीं थी। तो बोले पहले आप आते तो वैसे आए हैं नहीं, आप तो हमारी परीक्षा लेने आए थे, इसके बाद भी हम आपको नहीं भूले। बोले कैसे प्रमाण दो? तो राम जी प्रमाण दे रहे हैं। बोले आप किस रूप में आए? बोले ब्राह्मण वेश में। ब्राह्मण बन के आए ना? बोले हाँ। तो बोले हम किस रूप में थे? बोले क्षत्रिय रूप में। तो बोले हम क्षत्रिय रूप में थे, जब हमने आपका दर्शन किया तो पैर पहले हमने लागे कि आपने लागे? भाई हाँ, ब्राह्मण अगर सामने खड़ा है तो हमारा कर्तव्य होता है कि हम आपके चरण स्पर्श करते। इसका मतलब हम आपको पहचान गए थे कि हनुमान बन के आए हैं, लेकिन हनुमान अगर बन के आए तो हमें थोड़ी बनना है, हम नहीं बनेंगे। इसलिए आप प्रणाम करते रहे, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा। और जब आप कह रहे हैं कि मैं आपको भूल गया, मैं आपको नहीं भूला हनुमान। जिस दिन मैं आपको भूलूंगा उस दिन तो नहीं मालूम, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई है तो आप हनुमान, आप ही है मेरे सबसे ज्यादा प्रिय। इससे ज्यादा प्रिय कोई है ही नहीं है। आज मेरे परमात्मा को हनुमान जी महाराज ऊपर बिठा के वो किष्किंधा पर पहुंचते हैं और सुग्रीव आदि से मित्रता करवाते हैं। मित्रता हुई है, बाली का संहार किया है मेरे परमात्मा ने, और आज 4 दल बनाए गए हैं माता सीता की खोज के लिए। सब दलों की विदाई कर दी गई। तीसरा दल बता है जिसमें विशेष विशेष वानरों को रखा गया है। तो बोले सीता की खोज के लिए जा रहे हैं हनुमान जी महाराज। तो सीता की खोज के लिए नहीं गए, सीता माता की खोज के लिए हनुमान जी लंका नहीं गए, क्योंकि सीता जी का पता आरण्य कांड में ही लग गया था राम जी को। सीता जी का पता आरण्य कांड में लग गया था। आप कहें कहां? जब जटायु गोद में बैठा था तो जटायु ने कहा था ये बात कि नाथ दशानन यह गति कीनी, उते खल जनक सुताहर लीनी। तो बताइए फिर क्यों भेजा रहे इधर? फिर क्या जरूरत थी भेजाने की? अच्छा वहां की बात छोड़ दो, तो 10,000 की मिलिट्री लेके सुग्रीव किष्किंधा पर्वत पर बैठा हुआ था।
और जब ऊपर से विमान निकला तो माता सीता विलाप कर रही थी। तो वो जब मित्रता होने के पश्चात आभूषण भी लाके सुग्रीव ने राम जी को बताए हैं, आभूषण बताए। तो सुग्रीव ने कहा ये बात, बोले गगन पंथ देखी हम जाता, ओ परवश परी बहुत बिल पाता। राम राम हाँ राम पुकारी, हम हूँ देख दीनहु पटडारी। ये आभूषण महाराज, ये देख लो आप। राम जी ने देखे, लक्ष्मण जी को बुलाया, बोले लक्ष्मण ये आभूषण क्या सीता जी के हैं? लक्ष्मण जी ने देखा, लक्ष्मण जी नहीं पहचान पाए। बोले प्रभु मैं नहीं पहचानता। क्यों, तुमने सीता जी के दर्शन नहीं किए? बोले प्रभु किए। तो पहचान नहीं सकते? बोले हाँ, नीचे के जो दो आभूषण, क्योंकि वो तो उतारती नहीं है माताएं। नीचे जो आभूषण रहते हैं जिन्हें हम बोलते बिछिया, ये माताओं को कभी नहीं उतारना चाहिए। वैसे तो आभूषण रहना ही चाहिए, क्योंकि स्त्री का सबसे बढ़िया अगर कोई श्रृंगार है तो वो आभूषण है। ये सबसे महत्वपूर्ण श्रृंगार है। तो ऊपर ऊपर के जो कंगन वंगन थे वो माता सीता ने डाले थे। तो लक्ष्मण जी के सामने रखा तो लक्ष्मण जी नहीं पहचान पाए। तो वहां कहा कि लक्ष्मण भैया आप इतने वर्ष से माता सीता के साथ रह रहे, क्या आपने सीता जी के दर्शन नहीं किए? बोले नहीं। तो बोले अब तक साथ में थे? बोले आज तक मैंने माता सीता के दर्शन किए ही नहीं है, सिर्फ जनकपुर में किए थे, उसके पश्चात मैंने माता सीता के दर्शन नहीं किए। वो कौन से कंगन पहनती, किस प्रकार वो रहती थी, किस प्रकार की माला डालती थी। हाँ, अगर पैरों के अगर कोई जेवर है तो मुझे बता दो, मैं उनको पहचान जाऊंगा कि मेरी दृष्टि आज तक माता सीता के पैरों पर गई है, पैरों से ऊपर आज तक गई नहीं है कभी। तो यहां पता लग गया था सीता जी का। अच्छा इसको छोड़ दो, तो संपाति समुद्र के किनारे बैठा हुआ था। संपाति ने स्पष्ट कहा है, बोले मैं देखूं तुम नाही, गीदहि दृष्टि अपार, और बूढ़ भयऊ न तो कर तो कछु सहाय तुम्हार। मैं बूढ़ा हो गया, मैं देख रहा हूं अशोक वाटिका में माता सीता बैठी है। तो सब बानरों को वापस से जाना था, लेकिन सीता जी का पता लगाने हनुमान जी महाराज लंका नहीं गए। तो किस लिए गए थे? हनुमान जी महाराज ने राम जी की बहुत सेवा की, बहुत सेवा की, बार बार सेवा करते, लेकिन हनुमान जी महाराज ने राम जी ने हनुमान जी महाराज को बेटा नहीं कहा। बस यही दुख रहता था हनुमान जी महाराज को ब्रह्मवेश, कि भगवान मुझे स्वीकार क्यों नहीं कर रहा परमात्मा। तो सारे वानर जब समुद्र के किनारे पहुंचे हैं, तो सामने जब समुद्र दिखाई दिया, तो संपाति ने कहा जो 400 योजन समुद्र को लांग जाएगा वो सीता जी के दर्शन कर सकता है। तो सब वानरों ने कहा कोई 85, कोई 100, कोई कितना। तो उनने कहा कि भैया 100 के इस साइड वाले एक साइड हो जाओ, बाकी अगर कोई बचता है तो सामने आ जाओ। तो उसमें एक बचे। बोले कौन? बोले अंगद कयहूं जाऊं मैं पारा, और जिये संशय कछु फिरती बारा। मैं जा तो सकता हूं, लेकिन पारा वापस आने में थोड़ी दिक्कत है। तो लोगों ने कहा भैया क्या दिक्कत है, जब तुम जा सकते हो तो अगर थक जाओ तो थोड़ा विश्राम कर लेना, उसके बाद आ जाना। बोले नहीं। तो इसमें कई शंके आते हैं, लेकिन सीधा सा सरल मैं आपको बता दूं, क्योंकि राम जी की कथा बिल्कुल सरल है, उलझाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उलझाए बैठे हो, सुनिए थोड़ी बैठे हो। अब यहां से हम एक चौपाई की 10 अर्थ आपको बता दें तो आप कहेंगे महाराज वो गुरुजी ऐसे बोल रहे थे, जो गुरुजी ऐसे बोल रहे, सही कौन सी है? तो इसलिए सरल सा अर्थ में आपको बता दूं। जब किष्किंधा पर्वत से सारे वानर चलने लगे तो 50-50 वानरों के दल बनाए, मान लो। तो अंगद जी सेना नायक थे उस दल के। तो अंगद जी ने गिनना प्रारंभ किया तो 49 वानर बचे, एक गायब हो गए। तो अंगद ने विचार किया कि अभी चलते ही ऐसी स्थिति है कि वानर अभी से गायब होने लगे, तो चलते चलते तो सारे गायब हो जाएंगे, तो ये पहला वाला है कहां, इसे पता तो लगाओ। तो अंगद जी वापस जाते हैं जहां राम जी बैठे हुए थे।
जब अंगद जी वापस पहुंचे तो वहां एक झांकी देखते बहुत सुंदर। बाबा ने लिखा है, हनुमान जी महाराज लास्ट में पहुंचे हैं भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए। बोले पाछे पवन तने सिर नावा। ध्यान रखना भैया, हमसे जब कोई बड़ा होता है, भगवान के हम दर्शन करने जाते हैं तो समकक्ष होकर कभी दर्शन मत करना, सामने होकर दर्शन नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ लोग ऐसे करके फिर आरती करते हैं, फिर दादाजी से ऐसी निगाह मिलाते रहते हैं। हमारी नज़र उनके सामने नहीं रह सकते हम लोग, इसलिए ब्रह्म में पूजन भी करें तो समकक्ष होकर नहीं करना चाहिए, थोड़े बाजू होकर करना चाहिए, क्योंकि उनका तेज हम सहन नहीं कर सकते। इसलिए लोग कहते बोल महाराज हमें बहुत क्रोध आता है। अरे जब शेर से नजरें मिलाओगे तो क्रोध नहीं आएगा तो क्या होगा भाई? हम उनके यहाँ नजरें झुकाने लायक हैं। हमसे इतने अपराध हो रहे हैं, इतने अपराध हो रहे हैं कि जिस प्रकार एक मुजरिम अदालत में खड़ा रहता है, उसी प्रकार हमें भगवान के मंदिर में जाके हाथ जोड़ के खड़े रहना चाहिए कि हे परमात्मा, हम इतने बड़े दोषी हैं, इन अपराधों का होगा क्या? तो हनुमान जी महाराज जोरे नहीं गए राम जी के, दूर से ही प्रणाम किया है। बोले पाछे पवन तने सिर नावा। तो बोले महाराज इसका प्रमाण क्या है कि दूर से ही प्रमाण किया, प्रणाम किया? तो दूर से ही प्रणाम कर रहे थे, इसका प्रमाण यह है कि आधी चौपाई कह रही, ये चौपाई जो आने वाली ये कह रही। बोले पाछे पवन तने सिर नावा। फिर बोले जान काज प्रभु ने कट बुलावा। हनुमान दूर से प्रणाम कर दो, वापस आ जाओ, पास आ जाओ। हनुमान जी महाराज को बुलाया राम जी ने। वो जब राम जी के पास हनुमान जी महाराज पहुंचे तो हनुमान जी महाराज को राम जी ने बिल्कुल नजदीक बिठा लिया पास में, और जैसे ही पास में बिठाया तो राम जी ने एक हाथ रख दिया हनुमान जी महाराज के ऊपर। जैसे ही हाथ रखा तो परसासी से सरोरहु पानी। अब लोग बाग हमसे बिहार में कहाँ, राजस्थान छत्तीसगढ़ में कहाँ कथा चल रही थी, तो हमने चौपाई बोली मेरी परसासी से सरोरहु पानी। कर मुद्रिका दीन जन ने बोले महाराज पानी क्यों डाला एक लोटा हनुमान जी के ऊपर? अब पानी बहुत से रहते, अब अर्थ नहीं लगा पाते। लेकिन भैया रामचरितमानस की भाषा बहुत ही सरल भी है और बहुत कठिन भी है। रामचरितमानस में पानी किसे कहते हैं? पानी किसे कहते हैं बताओ? अपन लोग पानी पानी को कहेंगे, लेकिन नहीं, रामचरितमानस में पानी हाथों को कहा गया है। इनको ये हाथों को कहा गया है। आप कहें प्रमाण? अभी बता देता हूं मैं। बोले सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जोग पानी। पानी माने हाथ, हाथों की संज्ञा दी है। इसी प्रकार राम जी ने यहां हाथों की संज्ञा दी तो क्या कहते हैं? बोले परसासी से सरोरहु पानी, और कर मुद्रिका दीन जन जानी। वो अंगूठी निकाल के और राम हनुमान जी को दे दी, और नेत्रों में आंसू भरते हुए राम जी कहते हैं, बोले बहु प्रकार सीता है समझायो। हनुमान सीता को तुम समझाना जाके, तो चिंता न करें, मैं जरूर आऊंगा। तो हनुमान जी महाराज के नेत्रों से आंसू आने लगे। बोले प्रभु, एक बेटा अपने माता पिता का दुख माँ को कैसे बताएगा कि पिता रो रहे हैं? ये तो अनुचित है। तो बोले फिर बोले एक काम करो, आप हमारे साथ चलो, आप हमारे साथ चलो। तो बोले हम साथ चलें? बोले हाँ। तो बोले कैसे ले जाओगे? लोग बाग कहेंगे राम आ गए। बोले आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप तो हमारे साथ चलो। तो बोले कैसे चलेंगे? बोले हम आपको ले चल रहे, आप चिंता मत करिए। तो राम जी भी लंका हनुमान जी के साथ गए थे, राम जी भी गए थे। अब प्रमाण बताऊंगा मैं आपको। तो यहां पर बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखा कि जब राम जी ने स्वीकृति दे दी कि हम आपके साथ चल रहे हैं, तो हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो जाते हो। क्या कहते हैं? बोले हनुमत जन्म सुफल करी माना। और राम जी को कहां बिठा रहा? बोले चले हो हृदय धरी कृपा निधान। अंतःकरण में उठा के और छोटे से रूप में राम जी को लेके जा रहे हैं। तो ये झांकी अंगद जी देख रहे थे, ये सारी झांकी अंगद जी देख रहे थे। जब अंगद जी ने देखा
कि आशीर्वाद हनुमान जी को मिल गया, अंगूठी हनुमान जी को मिल गई, और कान में हनुमान जी के राम जी ने कुछ कह दिया, तो ये सारी बातें जब हनुमान जी को मिल गई तो मैं अगर जाऊंगा तो माता सीता से कहूंगा क्या? क्या कहूंगा जाके कि मैं कौन हूं? तो इसलिए आज अंगद जी कह रहे हैं, अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, और जिये संशय कछु फिरती वारा। अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती वारा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अंगद कयूं जाऊं मैं पारा, जी संशय के जो फिरती, कोई संशय नहीं था, मात्र हनुमान जी के दर्शन कर लिए थे कि हनुमान जी को आशीर्वाद मिल गया, निशानी हनुमान जी को मिल गई, तो फिर मैं जाऊंगा तो माता सीता से कहूंगा क्या कि मैं कौन हूं। इसलिए अंगद जी कहते हैं। तो बोले जाना है वो जिसे जाना है वो कहाँ है? जिसे जाना है वो कहाँ है? अच्छा, हनुमान जी की एक विशेषता रहती, आप कितना भी सुंदरकांड पाठ करते रहो, और अगर आपने किष्किंधा का 30वां दोहा अगर नहीं किया तो आपका काम होने वाला नहीं है। हाँ, क्योंकि हनुमान जी महाराज जब काम रहता है, जब तो काम करते रहते, और जब काम नहीं रहता तो भगवान के भजन में चले जाते हैं। इन्हें भूलने की बीमारी है, इन्हें ये पता नहीं रहता कि हम कितने बलवान हैं, इन्हें पता नहीं रहता। क्योंकि एक बार हनुमान जी से पूछा कि आप तो बहुत बलवान हैं। बोले किसने कहा? बोले श्लोक लिखा है, बोले अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलावदेहम धनुज वन किशानम ज्ञानिनामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरानामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। आप तो बहुत बलवान हैं। बोले हम बिल्कुल बलवान नहीं। और हनुमान जी महाराज ने कहीं नहीं कहा। तो फिर अतुलित बल आपको क्यों लिखा है? बोले हमारा बल नहीं है, ये राम जी का बल है। अतुलित बल राम जी को कहा गया, हनुमान जी को नहीं कहा। अतुलित बल राम जी का है। आप कहें प्रमाण आरण्य कांड में जाइए। आप आरण्य कांड में जब इंद्र का पुत्र जयंत माता सीता के चरणों में चोंच मार के भागता है, तो भागने के पश्चात जब नारद जी मिलते हैं और नारद जी कहते हैं जहां अपराध किया वहीं पर तुम्हारा मोक्ष होगा, तो नारद जी वापस आते हैं और वापस आने के पश्चात माता सीता के चरणों में गिर जाते हो। माता सीता जब उन्हें माफ कर देती हैं तो राम जी जयंत से पूछते क्यों आए थे तुम यहाँ पर? बोले प्रभु मैं आपका बल देखने के लिए आया था कि आप में बल कितना है। तो बोले देख लिया? बोले हाँ। तो बोले कितना है, कितना बल है? तो यहाँ पर जयंत जी पुष्टि कर रहे हैं। बोले अतुलित बल प्रभु अतुलित ताये, 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 अतुलित बल अतुलित प्रभुताये, अतुलित बल प्रभु प्रभुताये। मैं मति मंद जान नहीं पाई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। कहते हैं अतुलित बल अतुलित प्रभुताई। आपका अतुलित बल है, प्रभुताई भी आपकी अनेक है, और मैं तो मूर्ख था जो जान नहीं पाया। तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज कहते मुझे नहीं कह रहे, ये तो राम जी का बल है। बोले अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलावदेहम, ये अतुलित बल मेरा नहीं है। और ध्यान रखना भैया, ये हमारा बल आपके अंदर ताकत है तो हमारा नहीं है, ये किसका है? बोले हनुमान जी जैसे राम जी को माता पिता, सीता माता और राम जी को माता पिता मानते हैं, उसी प्रकार आपका जो बल है आपका नहीं है। आपके माता पिता के द्वारा दिया हुआ जो संस्कार है, आपके माता पिता के द्वारा जो दिया हुआ भरण पोषण है, उसका ही बल है आपके पास में है। कभी अपना बल स्वीकार मत कर लेना, क्योंकि माँ अगर आपको अपने आंचल का दूध नहीं पिलाती तो आपके अंदर बल आता ही नहीं। इसलिए आप जो चल फिर रहे हैं, आप जो गरज रहे हैं, आप जो चमक रहे हैं, ये सिर्फ उन माता पिता की कृपा है जो आपके अंतःकरण में बल बैठा हुआ है।
ये हनुमान जी महाराज इस तरह से शिक्षा देते हैं, इसलिए हनुमान जी महाराज ने कभी स्वीकार नहीं किया। तो आज हनुमान जी महाराज जाने के लिए तैयार होते हैं, जगाया गया। बोले बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सुत्रास भयो जग को, एह संकट काहू सो जाते न टारो। देवन आन करी बिनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। सारे संकटों का निवारण अगर कहीं होगा तो वो हनुमान जी महाराज के दरबार में होगा। सब संकट, जितने भी संकट, वो ध्यान रखना भैया। अगर राम जी के पास पहुंचना है, जैसे विधायक के पास पहुंचना है तो सचिव की बहुत जरूरत होती है, बगैर सचिव के नहीं पहुंच पाओगे। मुख्यमंत्री के पास पहुंचना तो पीए की बहुत जरूरत होगी, और गुरु के पास पहुंचना तो चेला से मिल लो। ये सीढ़ियां हैं। तो बोले राम जी के पास जाना, तो राम जी की सीढ़ी कौन सी है? पहले किससे मिलना पड़े, दरखास्त देनी पड़ेगी। बोले कहां? बोले राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे, होते न आज्ञा बिन पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। हनुमान जी महाराज की जब तक आज्ञा नहीं होगी, जब तक आप परमात्मा के दरबार में नहीं जा सकते। और हनुमान जी महाराज की फीस क्या है? रिश्वत लेते वो भी? हनुमान जी महाराज की रिश्वत लेते या समझ करना नहीं लेते? वो लेते जरूर हैं, उन्हें देना पड़ेगा। बोले क्या देना पड़ेगा? बोले राम नाम मन दीप धर। हनुमान जी की रिश्वत क्या है? बोले मेरे प्रभु का नाम जपो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अगर आपने नाम जप लिया तो प्रभु के पास तो दरखास्त जाएगी नहीं, सारे ही केस में यही सॉल्व कर दूंगा। आपको वहां जाने की जरूरत ही नहीं, बाखर में सीएम के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही समाप्त कर दूंगा आदि फाइलें तो। लेकिन रिश्वत आपको देनी पड़ेगी। वो रिश्वत क्या है? सीताराम 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 गाए जाओ, आँखियों के प्रेम से मन को बढ़ाए जाओ। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। ओ सीताराम 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 गाए जाओ, राम जी को चरणों में मन को लगाए जाओ। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, और राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। आज हनुमान जी महाराज जागृत हुए हैं और जाने के लिए तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर 5 अर्धाली हैं, बहुत सुंदर, इस मानव जीवन के लिए बहुत बढ़िया शिक्षा देती है। 5 अर्धाली। हनुमान जी महाराज कौन हैं? बोले युवा। और जामवंत जी कौन है? बूढ़े। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। और हनुमान जी महाराज कौन है? अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलावदे हम धनुष, मतलब बहुत सामर्थ्यवान है, हर चीज से संपन्न है। लेकिन यहां बहुत सुंदर कथा निकलती है रामचरितमानस में। कहते हैं हनुमान जी महाराज, बोले कनक बरन तन तेज विराजा,
और मानहु अपन गिरन कर राजा, सिंहनाद कहीं बारही बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा, सहत सहाय राव नहीं मारूं, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारूं। इतने चीज मैं कर सकता हूं, जामवंत जी कह रहे, लेकिन फिर भी हाथ जोड़ के कहते हैं, बोले जामवंत में पूछन तो ही, और उचित सिखावन दीजहु मोहि। क्या संकेत देना चाहते हैं? बोले हनुमान जी महाराज क्या है? जोश। हनुमान जी महाराज जोश है, ताकत है। और जामवंत जी क्या है? होश। जामवंत जी होश है। जैसे आपके परिवार में आपके पिताजी हो गए होश और उनका बेटा हो गया जोश, आपके परिवार में आपकी सास हो गई होश और बहू हो गई जोश। हाँ, यही कथा है। ये होश और जोश है। जिस दिन होश और जोश में सामंजस्य बन गया, जिस दिन होश और जोश में सामंजस्य बन गया, माने सहमति बन गई, तो समझ लेना उस घर में सुंदर कांड प्रारंभ हो जाएगा। और जिस दिन होश और जोश में सामंजस्य नहीं बना, तो उस घर में लंका कांड बना बनाया है। इसलिए क्योंकि ये जो बैठे हुए बुजुर्ग, इनका अनुभव है। आप जो आए हैं, भले ही आप कलेक्टर बन जाएं, एसपी बन जाएं, जो भी बन जाएं, जैसे एक साइंस वाले व्यक्ति से कह दो तुझे मही भाना है, साइंस वाला व्यक्ति है, उससे बढ़िया प्रक्रिया लैब के द्वारा बताया गया कि मही ऐसे ऐसे भाता है, तो उससे आप कहेंगे तो वो किताब लेके आएगा, फिर वो सामने रखेगा, फिर दूध लाएगा, फिर उसमें थोड़ा कितना मही डालना है तौल के मही डालेगा, फिर उसे कितने दिन रख रहा है वो रखेगा, फिर उसे इतनी बार कैसे भाना है, फिर इतनी बार कैसे भाना है, ये सब प्रक्रिया वो करेगा। करेगा नहीं, क्योंकि उस पढ़ाई की है। अच्छा, एक जो ढोर चराने वाला व्यक्ति है, उससे कह दो मही भां दो, तो वो लाएगा, वो पटकेगा, वो दड़ा दड़ भां के एक कना करके 1 घंटा में दे देगा आपको। मतलब अनुभव। इन लोगों का जो 50 साल का 80 साल का अनुभव है, ये बचपन से लेके वहां तक जो आए हैं, तो इनका पूरा अनुभव है जमाने का। लेकिन हम लोग अभी उस रास्ते पर चल रहे हैं जिस रास्ते के हेड मास्टर रह चुके हैं। बुजुर्ग, जिस रास्ते पर हम चलना प्रारंभ किया है, ये उसके प्रिंसिपल रह चुके हैं और हम उनके प्रिंसिपल बनना चाहते हैं। तो हनुमान जी महाराज यही कहना चाहते हैं कि भैया आप कितने भी सामर्थ्यवान बन जाएं, आप कितने भी स्वरूपवान बन जाएं, आप कितने भी ताकतवर बन जाएं, लेकिन अगर अपने माता पिता की आज्ञा के द्वारा अगर आप कोई काम करेंगे तो सुंदर कांड बना रहेगा। और माता पिता की अवहेलना करके करेंगे तो समझ लेना आपके घर में लड़ाई झगड़ा लंका कांड बना। ये बिल्कुल कटु सत्य है। एक बार क्या हुआ, एक बारात जा रही थी, इसके बाद विश्राम करेंगे। बारात जा रही थी तो पाणिग्रह संस्कार में बढ़िया जाने की तैयारी हुई, तो लड़की वालों ने कह दिया कि हमारे यहाँ कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। जब बच्चे बच्चे आए पूरे, तो बच्चे बहुत प्रसन्न हो गए। अब बुजुर्ग नहीं आएंगे तो बढ़िया पिएंगे खाएंगे, डीजे पे डांस वांस करेंगे, कोई मना करने वाला रहेगा नहीं। अच्छा, बड़े बुजुर्ग रहते थोड़ी शर्म रहती, तो वो बहुत प्रसन्न हुए। जब बहुत प्रसन्न हुए तो बढ़िया बच्चों को सबको बुला लिया जो जवान थे दूल्हे ने, और जाने की तैयारी हुई। तो उनके घर के जो दादाजी थे उन्होंने कहा, काय बेटा सब बारात में चले, हमसे कोई पूछे ही नहीं रहो। तो उन्होंने कहा, दादाजी वो लड़की वालों की शर्त है कि कोई बुजुर्ग नहीं आएगा। तो बोले, बेटा बुजुर्ग के बगैर काम नहीं चलेगा आपका, रख लो एक आध। तो बोले, ना दादाजी वो हम सब करके लेंगे, और आप जाएंगे तो वो भावारू कैंसिल हो जाएगी। तो दादा ने बहुत आग्रह किया, बोले एक काम करो, कहीं छुपा के रख लो, हमें रख तो लो, जरूरत पड़ जाए कहीं। तो एक तखत पड़ा था, उसके नीचे दादा को रख दिया, गद्दे के नीचे। वो सब बैठ गए। और ट्राली जैसे ही चलना प्रारंभ हुआ, एक नदी के पास पहुंचे हैं, तो उस पार रहे लड़की वाले, इस पार रहे लड़का वाले। तो लड़की वालों ने शर्त रख दी, पहले इस नदी को दूध से भरो, उसके पश्चात तुम पार करना, इसे दूध से भरो। अब वो बहुत परेशान सारे। अब नए लड़का जवान कहीं सांची डेयरी फोन लगा रहे, कहीं श्रद्धा डेयरी फोन लगा रहे कि हमें इतने कुंडल दूध चाहिए, उतने कुंडल दूध चाहिए। तो बारात 2-3 घंटा रुकी रही। तो बुजुर्ग को पसीना आया, तो उसने कहा, काय भैया बहुत देर की ट्राली रुकी है, क्या कोई गड़बड़ पंचर हो गई? बोले, दादा पंचर बिल्कुल नहीं हुई है, लड़की वालों ने शर्त रख दी है कि पहले इस नदी को दूध से भरो, उसके पश्चात इस पार आओ। तो बोले, इतनी सी बात?
बोले हाँ। तो बोले यहाँ से खबर भिजा दो कि हम दूध हमारे पास बहुत है, हम दूध से भरने के लिए तैयार हैं, पहले आप इनका पानी खाली करो। तो जैसे ये कहा तो वहां से आवाज आई कि बारात में कोई बुढ़ा जरूर है, कोई उसमें है अनुभवी। तो कहने का तात्पर्य है मेरा कि हम लोग जहां दिमाग चलाते हैं, जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जो हमारे अनुभवशील व्यक्ति बैठे हैं, बहुओं से मेरा निवेदन है, जो बहू बनी बैठी हैं, आपको भी कभी सास बनना है। और जब आप अनुभव करते जाएंगे तो अभी से आप अपनी सास का अनुभव लीजिए, और लेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका जीवन बढ़िया चलेगा। और जो चाबी के लिए तरसती हैं कि अब तिजोरी की चाबी मिल जाए, पैसा की चाबी मिल जाए, अगर सास के पद चिन्हों पर चलने लगें, सास को बढ़िया गर्म चाय देने लगें, उनके चरण स्पर्श करने लगें, तो चाबी तो अपने आप तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, तुम्हें जरूरत ही नहीं देने की, पूरी संपत्ति आपकी है वैसे ही। इसलिए यहां पर कहते हैं, बोले जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। कहने का तात्पर्य है, आज हनुमान जी महाराज की लंका के लिए यात्रा होती है, तो जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी महाराज बुजुर्ग की जो आशीर्वाद था वो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने क्या कहा, इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख कहूं सुधी आई। बाकी सब काम राम जी करेंगे, आपको मात्र इतना करना है। हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय लगे। आज बुजुर्ग के वचन, बुजुर्ग का आशीर्वाद हनुमान जी महाराज को बहुत प्रिय लगा है। हम भी यही आशा करते हैं कि ब्रह्मेश बड़े नौनहाल बेटे हैं, बहुएं हैं, इनको भी बुजुर्ग का आशीर्वाद जिस दिन हनुमान जी जैसा लगने लगेगा, उस दिन हमारी कथा यहाँ बाँचने का हमारा फल प्राप्त हो जाएगा, हमें एक दक्षिणा प्राप्त हो जाएगी उसी दिन। तो जामवंत जी ने कहा, तो यहाँ पर जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। बड़ी प्रसन्नता हुई है। और हनुमान जी महाराज ने कैसी यात्रा की है, किस प्रकार का ही समय अधिक हो गया है। हालांकि हमारे यहाँ श्रोता इतने बढ़िया हैं कि अगर 5 घंटे भी कथा कहो तो बढ़िया प्रेम से सुनते हैं, बड़े आनंद आता है। और जहाँ श्रोता अच्छे हों तो वहाँ हमें कहने में भी आनंद की प्राप्ति होती है। रामचरितमानस की कथा अगर 1 महीने भी अगर 3-3 घंटे बोली जाए, 1 महीने भी, तो भी पूरी नहीं होती। चलने दें, भोजन पानी होना है इन लोगों सबका, चलने दें क्या? 2-5 मिनट और चलने दें। हाँ, अगर हो इच्छा तो, नहीं तो आप भूख भी लगी हो फिर कथा सुनना तो मतलब क्या उससे भाई। अच्छा चलिए, तो यहाँ पर हनुमान जी महाराज ने एक बात और बहुत अच्छी की, उसकी ओर हम पुष्टि कर दूं। देखिए आप, यहाँ पर जामवंत जी के वचन जब अच्छे लगे तो जामवंत के वचन सुहाए, और सुन हनुमंत हृदय अति भाए। बहुत अच्छे लगे। बोले अब मैं जा रहा हूं, तुम यहां पर फल खाओ, तुम बढ़िया फल खाओ, विश्राम करो, काम होगा। तो बानरों ने कहा, महाराज आप कैसे कह रहे हैं कि काम होगा पूरा? तो हनुमान जी महाराज ने एक युक्ति बताई बहुत सुंदर। तब लगी मोह परख तुम भाई, ओ सह दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीता ही देखी, काज सिद्ध होगा। क्यों? कि होई काज मोहे हरस विसेखी। मेरा हृदय कह रहा है, प्रसन्नता हो रही है काम करने में, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये प्रसन्नता हो रही है तो काम सिद्ध होगा। और आप भी ध्यान रखना भैया, अगर कोई भी काम करने के लिए जाएं भगवान का स्मरण करके, और आपका मन प्रफुल्लित हो जाए, आनंदित हो जाए, तो समझ लेना आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी चौपाई लिखी, हनुमान जी महाराज कह रहे, होए है काज मोहि हरस विसेख। प्रसन्नता हो रही है, लेकिन जो काम असफल होता है तो भगवान उसका संकेत करता है कि नहीं मालूम होगा कि नहीं होगा। अपनी भावना कहती है कभी कभी, नहीं मालूम होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा। और जो होगा उसमें प्रसन्नता होती है। जैसे आज के हमारे बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं,
पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई वाला बच्चा कभी नहीं सोचता कि मेरा फेल होऊंगा, क्योंकि उसे प्रसन्नता रहती है कि मैंने 12 महीने मेहनत की है, बस उसकी नजर रहती है डिवीजन पे कि परसेंटेज कितना आएगा, फेल पे नहीं रहता। आज का बच्चा फेल हो ही नहीं रहा, कोई बहुत ही नहीं तो मैंने देखा है वो ताकि बच्चियां तो आए फेल हो ही नहीं रही हैं, बच्चियां फेल नहीं हो रही। कारण कि वो बहुत मेहनत कर रही हैं, वो उनके अंदर प्रसन्नता रहती है इस बात की कि हमने जो परीक्षा दी है, पेपर दिया है, तो हमारी बच्ची हम पूछते हैं बेटा पेपर बहुत अच्छा गया, माने प्रसन्नता, उसे टेंशन है ही नहीं कि मुझे फेल होना है। क्यों? क्योंकि हुई ये काज मोही हरस विषय की प्रसन्नता हो रही इसलिए। और जिस दिन उसे डर बैठ जाए तो समझ लेना उस कार्य में असफलता मिलने के चांसेज हैं। तो यहां पर बोले जब लगी आवो सीत ही देखी और होए काज मोहि हरस विसेखी। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हर्ष होगा, और हम भी यही चाहते हैं कि ब्रह्मेश कोई भी काम करें तो भगवान का स्मरण करके ही करें, परमात्मा का स्मरण करके ही करें, माता पिता का आशीर्वाद लेके ही कोई काम करें, तो आपका काम कभी असफल नहीं होगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आरती करते हैं, क्योंकि समय अधिक 8:30 बज चुके हैं और माताओं बहनों को, क्योंकि बुजुर्ग भी हैं, उनको भी भोजन देना है। तो आरती करते हैं, एक भजन, उसके पश्चात आरती। और आओ सिरा इसे जहां का मिले ना मिले, ध्यान रखना संसार के आश्रय की कल्पना मत करना बिल्कुल। आओ सिरा इसे जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इसे जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इसे जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा मुझको तेरा मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। से एक ही प्रार्थना करो कि गृहस्थाश्रम हम रह रहे हैं तो एक ही कामना, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा हैं कम, यहाँ खुशियाँ हैं, ओ यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा हैं कम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वहीं पर भरम ही भरम, ओ जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरी चाहत की महफिल बसे ना बसे, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए।
तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आइए सभी लोग आरती के लिए। ओम चंद्रमा मनुषो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणशमभादग्निरजायतो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, अवध बिहारी तेरी आरती उतारो। कनक सिंहासन राजत जोड़ी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। युगल छवि को सदा निहारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। श्याम भागे शोभती जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है सुति अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। उन चरणों को सदा पखारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। आरती हनुमत के मन भाए, आरती हनुमत के मन भाए। राम कथा नित्य शिव जी गाए, राम कथा नित्य शिव जी गाए। राम कथा है दय में उतारू, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। बंदने करती दुनिया सारी, पावन करती जो दुनिया सारी। उन चरणों में शीश नवाओ, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। अवध बिहारी तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो। प्यारे सीताराम तेरी आरती उतारो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। श्रद्धा वसंतम हृदयार वंदे भवं भवानी सहितं नमामि। दाल वाला गुणदाल काय, कपाल वाला दशखिराय। दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या च निर्मलं तुमेव, तुमेव सर्वं ममदेव देव। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
समाधिबन्धनम् आशुतोषधारणं नीराञ्जलीकरणं मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ॐ जग्नेन जग्नमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्या षण्णातेः नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ॐ दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणो परमेश्वरो ॐ सांगायो सुपरिवारायो सायुधायो सशक्तिकायो शपायनायो सर्वेभ्यो आवाहितदेवेभ्यो नमः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः चरणारविन्देषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलियानंदकंद भगवान की जय, सर्वेश्वर भगवान की जय, सर्वाधार भगवान की जय, सर्वव्यापक भगवान की जय, अनंतानंत भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, सीताराम भगवान की जय हो, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नासो, अधर्म का नासो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नर्मदा महारानी की जय हो, गंगा महारानी की जय हो, सरजू महारानी की जय हो, दोनों तट के संत महात्माओं की जय हो, परम पूज्य गुरुदेव भगवान की की जय, आज के आनंद की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग यथास्थान विराजमान हो जाएं।